नन्ही गुलेरी गुल्लू जंगल के उस हिस्से में रहती थी जहाँ दरख्त खूब घने और हरे भरे थे। एक दिन उसकी मामा ने कहा, गुल्लू बेटा, मैं खाने की तलाश में जा रही हूँ। तुम्हारे बाबा दूसरे जंगल गए हैं। मेरी गैर मौजूदगी में घर से बाहर न जाना, क्योंकि आज मौसम बहुत खराब है। बारिश आने का इम्कान है। हवा भी बहुत तेज चल रही है। गुल्लू ने उस वक्त तो सर हिला दिया, लेकिन मामा के चले जाने के थोड़ी ही देर बाद उसे अपनी दोस्त मिंकी का ख्याल आया, जो उसके घर से थोड़े फासले पर रहती थी। मिंकी का घर जंगल के बीचों बीच एक बड़े से टेले के दामन में बनी सुरंग में था। आसमान पर बादल सूरज से आंख मचोली खेल रहे थे। थोड़ी ही देर में सूरज चाचा हार गए और अपना मुंह छुपा लिया। हर तरफ सिया बादल छा गए। अभी गुल्लू आधे रास्ते में ही थी कि अचानक बिजली चमकी। उछलती कूदती गुल्लू डर गई और तेजी से भागने लगी। सामने से खरगोश मियाँ अपने घर की तरफ जाते दिखाई दिए। गुल्लू को भागते देखकर उन्होंने जोर से कहा, उधर कहाँ जा रही हो? चलो वापस तुमने साइड चल जाओ। मैं था इन मौसम में से चलो। जूं ही बिजली तेजी से चमकी, गुल्लू ने घबराहट में सामने देखा। बगैर छलांग लगाई और ऊंचे दरख्त से उसका सर टकरा गया। दर्द की एक तेज लहर उठी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसने माथे पर हाथ रखा, जिस पर एक बड़ा सा गोमड़ बन गया था, और हाय हाय करती आगे बढ़ी। खरगोश मियाँ बड़बड़ाए, नजर नहीं आता। गुल्लू तेजी से दूसरी तरफ मुड़ी तो कांटेदार झाड़ियों में पाँव जा पड़ा। उसके मुंह से एक तेज चीख निकली और वो लंगड़ाती हुई रास्ते के दरमियान में चलने लगी। भला आखिर गिरती पड़ती वो घर पहुंच गई। उसे चोट लगी थी और दर्द भी हो रहा था। घर के एक कोने में बैठकर वो रोने लगी और रोते रोते सो गई। जब उसकी आंख खुली तो बारिश थम गई थी। आसमान साफ हो चुका था। उसने बाहर झांक कर देखा तो मामा वापस आती दिखाई दी। एक बार फिर रोना आ गया। तो ही उसकी मामा अंदर दाखिल हुई। वो दौड़कर उनसे लिपट गई। मामा ने उसे मिट्टी कीचड़ में लिपटे देखा तो परेशान हो गई। उसके सर पर हाथ रखा तो गोमड़ पर जा लगा। गुल्लू जोर जोर से रोने लगी और रोते रोते मामा को सारा किस्सा सुना दिया। मामा ने उसे अपने साथ लगाकर प्यार किया, उसे तसल्ली दी, उसका मुंह हाथ धुलाकर साफ किया, दवा लगाई। सुबह तक गुल्लू ठीक हो चुकी थी और सब कुछ भूल भाल कर फिर से उछल कूद कर रही थी। चंद दिनों के बाद गुल्लू मामा की गैर मौजूदगी में फिर घर से बाहर निकल गई। उसका दिल चाहा कि वो तालाब के किनारे लगे अखरोट के दरख्त पर जाकर अखरोट खाए। वो उछलती कूदती छलांगे लगाती दुम लहराती वो जंगल के दूसरे किनारे बने तालाब तक पहुंच गई और अखरोट के दरख्त से नरम नरम अखरोट ढूंढकर खाने लगी। वापसी पर उसने 2 अखरोट हाथ में पकड़ लिए। वो इन्हें छुपाना चाहती थी ताकि कुछ दिन बाद निकाल कर खा ले। इक्का दुक्का बादल इकट्ठे हो रहे थे। उसने सर उठाकर आसमान की तरफ देखा तो सूरज मियाँ मुंह छुपाते दिखाई दिए। हाय अल्लाह, आज फिर बारिश होगी। मुझे फौरन घर चले जाना चाहिए। उसने सोचा, दरख्त से नीचे उतरी और अपने घर की तरफ दौड़ने लगी। रास्ते में खोद नजर आई। गुल्लू ने जल्दी जल्दी अखरोट छुपा दिए और छलांगे लगाती आगे बढ़ने लगी। अभी आधे रास्ते में थी कि बिजली चमकी। पानी टप टप बरसने लगा। रास्ते में पत्थर से ठोकर लगी। उसके मुंह से निकला। पाँव में शदीद दर्द की ठेस उठी। उसी वक्त बारिश से बचने के लिए दरख्त की ओट में बैठी बिल्ली की आवाज सुनाई दी। डरने की कोई बात नहीं, मत करो, सामने देखकर कदम बढ़ाओ। गुल्लू चौंकना होकर भी बिल्ली की तरफ देखा और एतमाद से कदम बढ़ाने लगी। शाबाश नन्ही गुलेरी। उसे बिल्ली की आवाज सुनाई दी और तेजी से भागने लगी।
थोड़ी ही देर में वो घर पहुंच गई, अगरचे वो सारी की सारी भीग चुकी थी और उसके पाँव से खून बह रहा था। लेकिन दाना दुश्मन की हौसला अफजाई ने उसकी हिम्मत बढ़ा दी। गुल्लू ने मामा के आने से पहले ही अपना जख्म खुद ही साफ कर लिया। घर पहुंचने की खुशी में वो हर तकलीफ भूल चुकी थी। तो प्यारे बच्चों, आज की स्टोरी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।